मंगलम कुंदे कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय ऋद्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। जय बोली अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान 108 विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान 108 विराट सागर जी महाराज की जय। आचार्य मंगलू 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। उत्तम सत्य। आज धर्म का कौन सा दिन है? 5वां दिन है। उत्तम सत्य। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु के स्वभाव का बताया है। जो वस्तु का स्वभाव है वही वस्तु का धर्म है। वस्तु में जो परिणमन है वे द्रव्य है, उत्पाद और व्यय से युक्त है। संसारी जीव के नाना प्रकार के भाव है। काम, क्रोध, मान, माया, कसाय स्थान, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह ये पाप के स्थान, किश, नील, कापोर ये लेशय स्थान, नाना प्रकार के स्थान हैं। लेकिन धर्म का स्थान और सत्य के स्थान से शून्य है। धन्य है वो नर जिन्होंने भाषा समिति, वीर्य समिति और सत्यानुव्रत को धारण किया है। पूर्व में भी ऐसे अनेक साधु हुए हैं जिन्होंने ना सिर्फ सत्य को जाना, पहचाना, अपितु उस मार्ग पे चल के भी दिखाया है। हम सूर्य को छिपा सकते हैं, लेकिन क्या उसके प्रकाश को रोक सकते हैं? क्या उसको नष्ट कर सकते हैं? ऐसे ही हम सत्य को छिपा सकते हैं, लेकिन क्या सत्य को नष्ट कर सकते हैं? जो सत्य है वो सत्य है, और जो सत्य है वह द्रव्य का लक्षण है। सत्य भी सत्य है और असत्य भी सत्य है। आगे समझेंगे। सत्य भी सत्य है और असत्य भी सत्य है। सत्यवादी के लिए सत्य सत्य है और असत्यवादी के लिए असत्य सत्य है। जो भूतार्थ है वो अभूतार्थ भी है, और जो अभूतार्थ है वो भूतार्थ भी है। पिता ने पुत्र को जन्म दिया, ये सत्य है। पिता ने पुत्र को जन्म दिया, ये असत्य भी है। भैया, पिता ने पुत्र को जन्म दिया, ये असत्य भी है। पिता ने बेटे को जन्म दिया है, पुद्गल को जन्म दिया है, लेकिन जो बेटे में जीव द्रव्य विराजमान है, क्या उसको जन्म दिया है? जीव स्वतंत्र है, बेटे का जीव स्वतंत्र है, पिता का जीव स्वतंत्र है। यही सत्य है। सत्यार्थ का जो मूल बोध है भैया, वो भेद विज्ञान है। जब तक जीव को भेद विज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जीव आत्मा को भिन्न नहीं मानेगा, इस देह को भिन्न नहीं मानेगा। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। जब तक ऐसी मान्यता नहीं होगी, तब तक जीव का सत्य का बोध नहीं होगा। जिस प्रकार हमारे आचार्य तीर्थंकर ने 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ की जो रूपना करी है, उसको यथा श्रद्धान करना, यही सत्य है। भैया, मिथ्यात्व जीव का सबसे बड़ा असत्य स्थान है। भेद विज्ञान का अभाव में जीव सत्य का बोध नहीं कर पाता। यही जीव जब मिथ्यात्व के साथ होता है तो बहिरात्मा, जब सम्यक के साथ होता है तो अंतरात्मा, और यही जब अपनी भगवत्ता सिद्ध कर लेता है तो परमात्मा। सत्य की खोज हमें कहीं करनी नहीं है, अपितु
स्वयं को ही झांककर स्वयं में ही सत्य को प्रकट करना है, अर्थात अपनी भगवत्ता को सिद्ध करना है। अरिहंत का नाम सत्य है, सिद्ध का नाम सत्य है, मरण भी सत्य है, जन्म भी सत्य है, लेकिन शरीर का, आत्मा का मरण होता है क्या? नहीं, ये तो अनादि से है और अनादि से रहेगा। आत्मा तो शाश्वत है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। 10 दर में भी हम पूजा करते हैं तो सत्य का वर्ण आता है। पूजा में क्या आता है? उत्तम सत्य व्रत पालीजिए, पर विश्वास घात नहीं कीजिए। उत्तम सत्य व्रत को पालिए भैया, लेकिन किसी का विश्वासघात नहीं कीजिए। धिक्कार है ऐसे लोग जो किसी का विश्वासघात करते हैं। आप अपने ऊपर लेके देखिए, आपने अपने पुत्र को पढ़ाया, खूब लिखाया, विश्वास से बाहर पढ़ने को भेजा, अपनी पूरी संपत्ति दे दी, विश्वास किया कि ये मेरे को कभी भविष्य में जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा या एक समय बाद ये उसका उपकार चुकाएगा। लेकिन अगर वही पुत्र पूर्ण विश्वासघात करते तो आपको कैसा लगेगा? अपने ऊपर विचार कीजिएगा। आचार्य भगवान कहते हैं, पापियों का भी से भी पापी है वो जीव जिसने कभी उपकारी का उपकार नहीं माना। राजन भैया, जिसने उपकारी का उपकार नहीं माना, ऐसा जीव महापापी है। पूजा में और हम जब पढ़ते हैं, एक और बहुत बढ़िया राज आती है, क्या? ऊंचे सिंहासन पे बैठ वसुनम धर्म का भूपति गया, वसु झूठ से दी नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। जिसने झूठ बोला, कौन ने झूठ बोला था? वसु ने। और स्वर्ग कौन गया? मालूम है? ये आपको कहानी मालूम है? 3 जने होते हैं, वसु, नारद और पर्वत। वसु राजा होता है, नारद पंडित होता है और जो पर्वत होता है वो शिक्षक होता है। एक दिन जब जो शिक्षक होता है पर्वत, वो अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाता है, लेकिन वो जब एक शब्द आता है अज, जब वो अज का मतलब बताता है तो अपने विद्यार्थियों क्या बताता है? अज का मतलब होता है बलि देना, बकरे की बलि देना, ये अज का मतलब है। लेकिन जब नारद को मालूम पड़ता है, नारद देखता है तो वो कहता है, तुम ये क्या अनर्थ कर रहे हो? अज का मतलब तो पुराने चावल होते हैं और तुम इसको बकरा बता रहे हो। दोनों में इस बात पे विवाद हो जाता है, खूब लड़ने झगड़ने लगते हैं। फिर रास्ता निकालते हैं, जो हमारा मित्र है, कौन? वसु, उसके पास चलेंगे और उसी से पूछेंगे सत्य क्या है। बहुत सवाल लगती है। रात जब वापस पर्वत अपने घर लौटता है तो माँ को बताता है, माँ ऐसा ऐसा हुआ, नारद ने मेरे साथ ऐसा किया। वो कुछ अर्थ लगा रहा है। माँ को भी मालूम था कि वो नारद सही कह रहा है, लेकिन बेटे का मोह। और जो पर्वत की माँ थी वो वसु की भी गुरु माँ थी। अब जब उसने सोचा, एक बार क्या हुआ था, वसु ने नारद पर्वत की माँ को वचन दिया था कि आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा, ऐसे वचनबद्ध था। जब पर्वत और नारद दोनों जाते हैं, किसके पास? पर्वत और नारद कौन के पास जाते हैं? वसु के पास, निर्णय के लिए। तो पर्वत की माँ पहले ही कह देती है कि तुम्हें अज का अर्थ बकरा बताना है। वो ऐसे समझा देती है। उसको भी मालूम होता है वसु को ये गलत कह रही है, लेकिन वचनबद्ध था। सभा लगती है, वो दोनों जाते हैं। जब उससे वसु से पूछते हैं कि अज का क्या अर्थ है, वसु को मालूम होता है कि अज का अर्थ पुराने चावल है, लेकिन अपने वचन के कारण जैसे वो बोलता है अज का अर्थ तो क्या है? बकरा है। उसी समय जब आता है, ऊंचे सिंहासन पे बैठ और नरदर भूपति गया, उसका सिंहासन कंपायमान हो जाता है और तुरंत ही वह जमीन में धंस जाता है। उसके पास फिर नारद कहता है, हे वसु, तुमने झूठ बोला इसलिए तुम्हारा सिंहासन नीचे गिर गया। अभी भी तुम्हारे पास समय है, सत्य बोलो। तुम्हें मालूम है अज का अर्थ पुराने चावल है, ऐसा अनर्थ मत करके जाओ। लेकिन वसु ने नहीं मानी और वह
अपना मृत्यु को प्राप्त करके 7वें नरक में पहुंचा। वो तो 7वें नरक में चला गया और नारद तो स्वर्ग गया, लेकिन कितना बड़ा अनर्थ हो गया। उसका अर्थ जो कर गया वो बकरा कर गया। आज भी जो बलि प्रथा हम जो देखने में आती है, यही जो मिथ्यात्व चला आ रहा है, यही सबसे बड़ा असत्य है। सत्य के लिए तत्वार सूत्र में भी 5 प्रकार की भावनाएं आती है। कौन कौन सी? क्रोध, लोभ, विरुद्ध, हास्य, प्रत्याख्यान, अनुवीची भाषण। ये 5 प्रकार की भावना है अपने सत्य को धारण करने के लिए। क्रोध का त्याग, भय का त्याग, लोभ का त्याग। क्या लोभी व्यक्ति कभी सत्य बोल पाएगा? कहा तो जो उसके मन में लालच बैठा है, राकेश भैया जो जानता है, जो लालच से ग्रसित है और जो भयभीत है, जिसकी भय संज्ञा है, वो क्या सत्य निडर होकर कोई सत्य बोल पाएगा? इसलिए क्रोध का त्याग, भय का त्याग, लोभ का त्याग और अनुवीची भाषण। अनुवीची भाषण का मतलब क्या होता है? ऐसे भाषण जो आगम के अनुसार हो, सत्य हो, सीमित हो, व्यवस्थित हो। धन्य है ऐसे हमारे मुनिराज जो सीमित भाषण बोलते हैं, सत्य ही बोलते हैं, आगम के अनुसार ही बोलते हैं। अन्यथा मौन रहना ही श्रेष्ठ है। हमारे तीर्थंकर जो भगवान होते हैं, वो भी देखा जाए तो दीक्षा कल्याणक के बाद जैसे ही उनका दीक्षा कल्याणक होता है, वह मौन ले लेते हैं। आपको मालूम है क्यों लेते हैं मौन? बाबा भैया मौन क्यों लेते हैं तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने के बाद? छठमद अवस्था है और अभी पूर्ण केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, अभी ज्ञान उनका अधूरा है। ऐसा कोई सा सत्य, ऐसा कोई सा वचन नहीं बोल जाए जो असत्य है। अभी पूर्ण ज्ञान का अभाव है, केवल ज्ञान का अभाव है, इसलिए वह मौन धारण कर लेते हैं। भैया इसी प्रकार से अगर हमें किसी विषय पे ज्ञान नहीं हो तो सीमित बोले, मौन धारण कर ले, या बोलते हमें नहीं मालूम, ऐसा वचन नहीं बोले जो पूर्ण असत्य हो। ये 5 प्रकार की भावना है सत्य की। और जब हम 5 प्रकार के अतिचार पढ़ते हैं, सत्यानुव्रत के अतिचार, मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटले क्रिया, न्यासा उपहार, साकार मतभेद, ये 5 अतिचार है। अतिचार कैसे कहते हैं? अतिचार कैसे कहते हैं? जो अपने व्रत को एक देश भंग करे, अपने व्रत को एक देश भंग करे, और जो सर्वथा पूर्ण व्रत को भंग कर दे वो अनाचार होता है। मिथ्योपदेश, ऐसा वचन बोलना जो मिथ्या से ग्रसित हो, पूर्ण असत्य हो, ये मिथ्योपदेश है। रहो व्याख्यान, किसी की कुछ आपने दृश्य देखा, किसी की कोई आपको ऐसी कोई सीक्रेट बात मालूम पड़ गई, उसको जान करके आपने पूरे में बखाड़ दिया, सब में फैला दिया, उसकी निंदा कर दी, उसका गलत प्रचार कर दिया, ये क्या है? रहो व्याख्यान। फिर क्या आता है? कूट लेख क्रिया, किसी के बारे में ऐसा लेख लिख देना जो पूर्ण असत्य है, उसके चारित्र में दोष डाल देना, उसकी गलत प्रभावना कर देना। अरे वो गलत भी है तो उसकी करनी वो जाने। ऐसा वचन हम किसी के बारे में क्यों लिखें जो उसको निंदा हो, उसको दुख पहुंचाए? कर्म किसी को नहीं छोड़ता, अपने आप को ही स्वयं पे ध्यान दे, हमारी क्या क्रिया है। साकार मंत्र वेदा, दूसरे की चुगली कर देना, उसके मंत्र को, उसके सीक्रेट को इधर से उधर बता देना। माताओं में ऐसा बहुत देखा गया है, इधर की उधर, उधर की इधर। भैया ये सत्यानुव्रत के अतिचार है, जिससे 100 पर का हित हो जाए ऐसे भाषण करना, ऐसे भाषण नहीं करना जो किसी के धर्म की, प्राणों की, भावों की हिंसा कराए। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। जैन धर्म ने एक बहुत विशेषता आई है। क्या आई है? मैन भैया, अगर कोई कसाई आपके पास आया, कोई मैन ये कसाई आपके पास आया और आपसे पूछने लगा तुमने मेरी गाय देखी क्या? आपने जाते हुए देखी, तो आप क्या कहोगे? आपने तो देखी है, तब भी राकेश भैया क्या बोलोगे? तो क्या असत्य बोलोगे? बहुत बढ़िया। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना, क्योंकि सत्य के मूल में हम जाते हैं तो अहिंसा है। किसी के भावों की हिंसा नहीं करना, द्रव्य की हिंसा नहीं करना। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना किसी के प्राणों का हरण हो जाए, किसी के भावों का हरण हो जाए, धर्म की हरण हो जाए। सत्य का मूल अहिंसा ही है। इसी को समझने के लिए भैया एक महात्मा की बुद्धि को लाना पड़ेगा। महात्मा कैसे? एक महात्मा जो अपने सत्य की चारित्र के नाम से प्रसिद्ध थे, सत्यवादी थे,
तो कुछ ईर्ष्यालु आया, कसाई आया उनके पास कबूतर को पकड़ के। उसने कबूतर को पकड़ा और महात्मा से पूछा, बता ये कबूतर मर गया कि जिंदा है? महात्मा चतुर थे, सब जानते थे। उसने बोला ये कबूतर मर गया है। क्यों बोला ऐसा, जबकि कबूतर जिंदा था? कसाई ये चाहता था अगर वो जिंदा बोलता तो उसको तुरंत मार देता और कहता, देख महात्मा तू झूठावादी है। इसलिए भैया ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जो दूसरे के प्राणों को मानसिक और हिंसा का घात कराए। जो जैन धर्म के 5 मूल सिद्धांत थे, कौन कौन सिद्धांत थे? 5 मूल सिद्धांत, प्रिंसिपल कौन कौन से जैन धर्म के? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सबसे पहले किसका स्थान दिया गया है? अहिंसा का। हमारे अहिंसा में ही बाकी के शेष सिद्धांत व्याप्त है। सत्य भी अहिंसा में भी है। जब ब्रह्मचर्य का व्रत भी लेते हैं वो भी अहिंसा के लिए, पालन के लिए लेते हैं। पर अपरिग्रह, द्रव्य को लेना भी भैया हिंसा ही है। मूल व्रतों का सिद्धांत, मूल क्रिया का सिद्धांत अहिंसा ही है। इसलिए ऐसा सत्य भी नहीं बोले जो हिंसा से ग्रसित हो। जिसने स्वयं को स्वरूप का, भैया अगर स्वयं के स्वरूप का बोध करना हो, स्वयं को जानना हो, तो वही स्वयं का स्वरूप का बोध ही सत्यार्थ का बोध है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ईष्टोपदेशिक गाथा में बहुत ही बढ़िया श्लोक लिखा है जो स्वयं के बोध करवाता है। क्या है वो? न मे मृत्यु कृतो भीतम, न मे व्याधि कृतो वृता, न बालोहम न वृद्धोहम, न युवतानी पुद्गले। क्या अर्थ हुआ इसका? न मे मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं है तो भय कैसा? नमो, मुझे रोग नहीं है तो, मुझे रोग नहीं है तो कष्ट कैसा? ना मैं युवक हूँ, ना मैं बाल हूँ, ना मैं प्रौढ़ हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ, ना मैं पुद्गल हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? अगली गाथा में ईष्टोपदेश में फिर समझाते आचार्य पूज्यपाद स्वामी, एको हम निर्महम शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, बाहा संयोग जा भावा मक्ता सर्वे की सर्वथा। इसमें क्या समझा? मैं एक हूँ, निर्ममत्व हूँ, जीव हूँ, सम्यक के साथ हूँ, भगवत्ता को सिद्ध करवाने वाला हूँ, सम्यक ज्ञान से युक्त हूँ, बाहरी सारे पदार्थ मेरे से भिन्न है, किंचित अणु मात्र भी मेरा नहीं है, एकमात्र मेरी आत्मा, एकमात्र मेरी जीव द्रव्य ही स्वीकार है, यही परम सत्य है। इंग्लिश में भी बहुत अच्छी लाइन आती है, इफ यू टेल द ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेंबर। अगर जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसको ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें क्या, हमें अपने ही वचन याद करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? कितनी बार, कितनी समय हम महन भैया कितना झूठ बोलते हैं देखा जाए तो। प्रतिदिन, चाहे व्यापार में हो, चाहे किसी में भी हो, मोबाइल पे हो, सत्य के लिए धैर्य चाहिए, सत्य के लिए धैर्य चाहिए। जब माँ सीता का लोक अपवाद हो गया था, उन्होंने धैर्य रखा, अग्नि परीक्षा हुई, उन्हें मालूम था ये सत्य, मैं सत्य हूँ, मैं श्रीमंत हूँ। एक दिन आएगा जब लोग को मालूम पड़ेगा कि ये गलत लोक अपवाद हुआ है। जब उनकी अग्नि परीक्षा हुई तो लोगों ने का सत्य का बोध हुआ। असत्य के संस्कार हमारे मन में ऐसे बैठे हुए हैं रोम रोम में, और इसी भव से नहीं, अनादि काल से ही मात्र असत्य। क्यों? क्षणिक लोभ लालच के लिए, क्षणिक ख्याति के लिए, क्षणिक लाभ के लिए। मूल व्यक्ति तत्काल के लाभ के लिए असत्य वचन बोलता है और त्रैकाल को भूल जाता है। व्यापार में कितना असत्य करते हैं भैया, किसी से कितना सामान है, एक्सपायरी दवाई हो गई, उसको बेच दिया किसी को अनजाने को। फ़ोन पे जिसमें असत्य बोलते ही है, मैं आ ही गया, पता चला कि घर पे सो रहा है। अनेक प्रकार के जिसमें मोबाइल व्यक्ति शायद ही कभी सत्य बोलता हो। पैसों के लालच में, धन के लालच में कितनी मायाचारी जीव करता है। अपने प्रति क्षण अगर देखा जाए तो असत्य को जाने तो भैया शायद ही हो दिन में कभी सत्य वचन अपना बोलता हो।
मोबाइल तो जिसमें है ही, किसने किसको देखा, कहाँ है, कहीं की बताता है। जो सत्यवादी पुरुष होते हैं वो हितभाषी, मितभाषी और मितभोजी होते हैं, जिनके भाषण भी मित होते हैं, जिनका भोजन भी मित होता है। सीमित बोलते हैं, समीचीन बोलते हैं, धर्म का बोलते हैं, वो प्रभावी होते हैं और उनका भोजन भी मित होता है, सात्विक होता है, शुद्ध होता है। गरिष्ठ भोजन करने वाला की परिणति, उसके परिणाम अपन ने पहले चर्चा की थी ना, अभी 10 दिन चल रहे हैं, अपन कितना शुद्ध भोजन कर रहे हैं। इसमें आप देखना भैया अपने परिणामों को भी, और पहले भी चर्चा में आई थी। और जैसे 10 दिन हो जाए तो रसना के लोरू भी तो सब है ही, 10 दिन का इंतजार कर ही रहे, जैसे ही ख़त्म होए मार्केट का खाना, चाट आदि खाने को मिले, उस समय अपने परिणाम को देखना। इसलिए सत्यवादी पुरुष, प्रभावी पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष मितभाषी होता है और मितभोजी होता है। वचन सिद्धि भी उन्हीं को होती है जो सत्यवादी है। आचार्य भगवान का एक बहुत महान शास्त्र भी आया है इसी साल, सत्यार्थ बोध। एक महान नीति शास्त्र है, जिसको शायद लोगों को मालूम नहीं हो। महान नीति शास्त्र इसी साल आचार्य श्री ने पूर्ण करा है, सत्यार्थ बोध, जिसका संपादक जो भी चाहे, वैसे हम आचार्य श्री बोला था लाने की, हम लाना भूल गए। जिसको भी सत्यार्थ बोध चाहिए वो एक बार जरूर भैया, वो महान नीति शास्त्र एक बार जरूर वो जीवन में पढ़े। जीव को स्वयं का स्वरूप का बोध होगा, भूतार्थ का बोध होगा, जिसका संपादक मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज ने करा है, और इसको इंग्लिश में देहरादून के एक महान विद्वान है विजय कुमार जैन, उन्होंने करा है। अंत में यही है, असत्य जीवन से अनंत भव हमने बिता दिए हैं, अनंत पर्याय हमने असत्य का भान ही करा है, सत्य का कभी भान नहीं करा। जो भेद विज्ञान है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, यही परम सत्य है, यही परम सत्यार्थ बोध है। जिन्हें भगवान ने जो 6 तत्व, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ की जो रूपना करी है, उस पर यथा श्रद्धान करना, यही परम सत्य है। जय बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की जय।